मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम बच्चों की तरह डीठ होते हैं। हालांकि प्रभु यीशु ने कहा कि बच्चों की तरह हमें बनना है, लेकिन सहजता और सरलता में। लेकिन कभी कभी हम लोग बच्चों की तरह डीठ होते हैं, जिद करने लगते हैं। जब हमारे जीवन में सुख आ जाता है, विभिन्न प्रकार की अच्छाइयां आ जाती हैं, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख और पीड़ाएं आ जाती है, विपत्तियां आ जाती है, विफलताएं आ जाती है, तो हम लोग बच्चों की तरह डीठ होते हैं। हम गुस्सा करने लगते हैं, हम निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं, ईश्वर से रूठ जाते हैं, अपने से रूठ जाते हैं, लोगों से रूठ जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक बहन से बात कर रहा था फोन में। 1 महीना पहले उस बहन के जीवन में कई लोगों के द्वारा बहुत सारी चोटें आई और वो बहुत ज्यादा दुखी थी और बोलती जा रही थी, रोती जा रही थी। करीब 15-20 मिनट तक मैं फोन रखा नहीं, उसकी आवाज को, उसकी बोली को सुनता रहा। वो रो भी रही थी। कितना बड़ा नुकसान है। 1 महीना पहले उसको दुख मिला, आज भी उस दुख में वो रह रही है। कितना बड़ा नुकसान है। कितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रही है। कितनी सारी कृपाएं जो प्रभु ने उसको दी है वो गंवा रही है। कितना समय बर्बाद हो रहा है। कितने अपने मन को दुखी बना रही है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है। मैं बड़े दुर्लभ ही लोगों को देखता हूं जो जीवन में दुख आने पर भी आनंदित रहते हैं। लेकिन मैंने जरूर देखा कई ऐसे लोगों को जिनके जीवन में बहुत दुख है लेकिन आनंदित है। एक बहन को मैं जानता हूं, काफी दूर से वो फोन करती है। उसके शरीर पर 5 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। अब एक 6ठा ऑपरेशन होना है, लेकिन डॉक्टर लोगों ने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब भी वो बहन मुझसे बात करती है, बहुत मुस्कुराती हुई, हंसती हुई बात करती है, चाहे वो टेलीफोन के द्वारा हो या आमने सामने हो। ऐसे बहुत विरल लोग होते हैं। अधिकतर लोग दुख आने पर सचमुच दुखी हो जाते हैं, उदास होते हैं, रूठ जाते हैं। हमें अय्यूब के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। आप जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, विपत्ति पर विपत्ति, यहां तक कि उसके सारे बच्चे दबकर मर गए। उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम ईश्वर के हाथों से सुख ग्रहण कर सकते हैं तो क्या दुख को ग्रहण नहीं कर सकते? हम ईश्वर के हाथों से सुख ग्रहण कर सकते हैं तो क्या दुख ग्रहण नहीं कर सकते? मैं सोचता हूं कि हम में से हर एक को अपने आप को संबोधित करते हुए बार बार यह बोलने की आवश्यकता है। अनिल, जो भी आपका नाम होगा लेकर, तुम प्रभु के हाथ से सुख ग्रहण कर सकते हो तो क्या दुख ग्रहण नहीं कर सकते? कई साल पहले की बात है, 75 साल की एक बहन मेरे सामने रो रही थी क्योंकि उसकी एक आंख खराब हो गई। मैंने कहा, बहन आप क्यों रो रही है? 74 साल तक, 74 इयर्स आप दोनों आंखों से देख पाई, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अंधे हैं, जिन्होंने कभी इस संसार की ज्योति को देखा नहीं है। हमें याद करना चाहिए पुराने व्यवस्थान के यूसुफ को, याकूब का पुत्र यूसुफ। 17 साल की उम्र में उसके ही भाइयों के द्वारा वो बेचा जाता है, एक गुलाम की तरह। एक गुलाम की तरह बेचा जाता है और वो परदेश ले जाया जाता है गुलाम के रूप में। उसको किसी के यहां काम करना पड़ता है। सोचिए, याकूब का बेटा, याकूब इतने धनी और बहुत बड़े इंसान, उसका बेटा अब परदेश में एक गुलाम की तरह काम करने लगता है।
आप बाइबल में आप पढ़ते हैं कि वह जेल में, बंदी गृह में डाला जाता है, पड़ा रहता है, अलग अलग प्रकार का दुख झेलना पड़ता है, लेकिन कभी यूसुफ ने इसको नकारात्मक ढंग से नहीं लिया। उसने सकारात्मक ढंग से लिया, इसलिए कि वो ईश्वर पर भक्ति रखने वाला था, विश्वास करने वाला था और ईश्वर का सानिध्य उसमें बना हुआ था। इसलिए उसने इस संपूर्ण घटना को सकारात्मक ढंग से लिया। उसने सवाल नहीं किया। इसलिए आप जानते हैं यूसुफ अंत में मिस्र का गवर्नर बन जाता है। अंत में मिस्र का गवर्नर बन जाता है। उसके जीवन में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, आज वो सौभाग्यपूर्ण घटना बन जाती है और वो मिस्र का गवर्नर बन जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें जीवन में दुख आने पर प्रभु से सवाल नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों। अक्सर लोग पूछा करते हैं, प्रभु बोल मैंने कौन सा अपराध किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमें स्वीकार करना है। प्रवक्ता ग्रंथ में एक बहुत सुंदर वचन है, उसके अध्याय 39 वाक्य 21 में वहां लिखा हुआ है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। ये मत पूछो ये क्या है, इससे क्या लाभ है। वचन कहता है प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। ये मत पूछो ये क्या है, इससे क्या लाभ, क्योंकि अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जब मैं गिर गया बिना किसी कारण के, मेरे मन में सवाल नहीं उठा। मैं वास्तव में स्वीकार कर रहा था, क्योंकि उससे पहले शुक्रवार को, ये बुधवार को घटित हुई घटना, शुक्रवार को मैंने खुलेआम लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने ये कहा था कि आपके जीवन में दुख आएगा तो कहना मंजूर है प्रभु, मंजूर है। और मैं अंदर ही अंदर, हालांकि मैं पीड़ा में था, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए बोल रहा था, प्रभु मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। हमें प्रभु से सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यह पूछना चाहिए, प्रभु इसके द्वारा तू कहना क्या चाहता है। एक सच्चाई है कि एक विश्वासी के जीवन में बिना प्रभु के जाने कोई भी घटना नहीं घटित होती है। एक विश्वासी के जीवन में, एक चुने हुए व्यक्ति के जीवन में बिना प्रभु के जाने कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रभु से सवाल करना है कि प्रभु क्या कहना चाहता है। हमें दुख में भी प्रभु का हाथ देखने की आवश्यकता है। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो दुख में भी ईश्वर का हाथ देखने में सक्षम होता, समर्थ होता है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28 में, उसका अंग्रेजी अनुवाद बेहतर है, एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हु लव गॉड। यानी जो परमेश्वर से, ईश्वर से प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। जो ईश्वर से प्यार करता है उसके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। हमें अक्सर हमारी बीते जीवन की यादें खाती जाती हैं, परेशान करती रहती हैं। बीते जीवन के पाप, बीते जीवन में हमने जो खोया है, चाहे वो पैसा हो, लोग हो, अपने प्रियजन हो, बीते जीवन में हमने जो विफलता का अनुभव किया है, बीते जीवन में जो दुखों का अनुभव किया है, घावों का अनुभव किया है, बीते जीवन में जो दुखों का अनुभव किया, घावों का अनुभव किया है, ये सारी बातें हमें खाती रहती हैं। हम सीधे वचन से सुनेंगे। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 पौलुस क्या कहते हैं, भाइयों मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। आगे वो क्या कहते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं।
पौलुस कहते हैं कि मैं अपने बीते जीवन के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं अपने बीते जीवन को भुलाकर आगे की ओर दृष्टि लगाकर बड़े उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। हमारे जीवन में जो दुख हुए हैं, जो पीड़ाएं हुई हैं, हमने जो खोया है, विफलताएं हुई, उसके बारे में सोच सोच कर जिंदगी बर्बाद करना नहीं, बल्कि जैसा कि पौलुस कहते हैं, हमें अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि लगाकर, आगे की ओर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता से जाने की जरूरत है, दौड़ने की जरूरत है। हमारे अतीत को कभी भी हमें पकड़े रहने नहीं देना चाहिए। मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो मेरे लिए घातक थी, मेरे लिए दुखदायक थी, लेकिन उन सारी बातों को मैं याद ही नहीं करता हूं। मैं अपनी दृष्टि को आगे की ओर लगाने का प्रयास करता हूं। मां मरियम को देखिए, मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा था कि जो आपसे उत्पन्न होगा उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा, लेकिन मरियम के सामने ही उसके बेटे का अंत हो रहा था। बहुत बुरी तरह से सताया जा रहा था, क्रूस पर जड़ा जा रहा था, क्रूस पर लटक कर मर रहा था। मरियम ने उन सारी बातों में भलाई देखी, मरियम ने उन सारी बातों में भलाई देखी। उसकी आंखें विश्वासपूर्ण आंखें थी, इसलिए उन सब में भलाई देखी। क्यों? क्योंकि मरियम जानती थी कि मेरा ईश्वर मुझे धोखा नहीं दे सकता है, मेरा ईश्वर मुझे धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरा ईश्वर भला है, प्रेम है। क्योंकि मरियम जानती थी कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। दुनिया के लोग गलती कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी गलती कर सकते हैं, हमारे अधिकारी गलती कर सकते हैं, लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो हमारे जीवन में कोई घटनाएं घटित होती हैं जो हमारे लिए बहुत दुखदाई हैं और ईश्वर उसको जानता है, तो उसको कोई कारण है। प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने दी है। अगर ऐसी घटनाएं होने दी है तो जरूर उसका कोई कारण है। यही हमें ढूंढना है। जरूर कोई कारण है, कोई मकसद है। बिना उद्देश्य का ईश्वर कुछ भी नहीं होने देता है। मेरे गिरने से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ पाया है। हजारों लोगों ने बहुत कुछ पाया है, खोया बहुत कम, पाया ज्यादा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने वचन में सुना, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 39 से, कि समय आने पर रहस्य प्रकट हो जाएगा। एक विश्वासी को प्रतीक्षा करनी है कि मेरे जीवन में इस घटित घटना का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, क्या रहस्य है। आज भी मैं इस सत्य को समझ नहीं पाता हूं कि जब मैं एक तरफ गिरा, किसी ने मुझे मारा नहीं, गिरा, आराम से गिरा, तो मेरे हाथ को टूटना चाहिए था, सिर को टूटना चाहिए था, अन्य हड्डियों को टूटना चाहिए था, जांघ की हड्डी कैसे टूटी? ये मेरे लिए रहस्य है। और भी बहुत सारी बातें रहस्यपूर्ण है, प्रकट हो जाएगा। प्रभु हमें प्यार करते हैं। प्रभु कभी गलती नहीं कर सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं। इसलिए एक विश्वासी को जीवन में दुख आने पर, पीड़ाएं आने पर उसको दुर्भाग्यपूर्ण ना समझकर यूसुफ की तरह विश्वास की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है और उसमें छिपे हुए ईश्वर के संदेश को ग्रहण करने की आवश्यकता है। ईश्वर विभिन्न घटनाओं के द्वारा हमसे बोलता है। ईश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। उन 10 विपत्तियों के द्वारा ईश्वर फराउन को संबोधित कर रहा था। हमारे जीवन में भी कई घटनाएं घटित होती हैं। कुछ घटनाएं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण सी लगती हैं, लेकिन उन घटनाओं के द्वारा ईश्वर हमसे बोल रहा है। हमें उस संदेश को ग्रहण करना है। उसके लिए नम्रता की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। नम्र होकर एक सच्चे भक्त की तरह
समर्पण के साथ प्रभु के सामने आना है, पूछना है, प्रभु क्या है तेरा संदेश, तू क्या बताना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं तेरे पवित्र वचनों के लिए। आज इस समय विशेष करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने लिए और अपने मेरे भाई बहनों के लिए। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, दुखपूर्ण बातें आती हैं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं, विपत्तियां आती हैं, विफलताएं आती हैं। उन सारे क्षणों में यह विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए कि तू गलती नहीं कर सकता है। उन सारे समय में हमें विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता है, तू सत्य प्रतिज्ञ है। यह विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू हमें प्यार करता है और तू जानबूझकर हमें बुराई नहीं दे सकता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। तू भलाई का स्रोत है, विश्वास करने की कृपा दीजिए। तू कभी जानबूझकर हमें बुराई दे नहीं सकता है, क्योंकि सच्चा भलाई का स्रोत है तू। ए प्रेमी पिता, यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी कृपा दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी प्रज्ञा दीजिए, ताकि अपने जीवन में सदा आनंदित रहें, दुख में सुख में हर परिस्थिति में आनंदित रहें, तेरे साथ जुड़े रहें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर, आमीन।